दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को वेयरहाउस मैनेजमेंट के बारे में ज़रूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों कृपया मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि मैं वेयरहाउस मैनेजमेंट के बारे में क्या ज़रूरी जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं उनको अपनी जानकारी बढ़ाने में और इन फ्यूचर अपने काम में और पोस्ट में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। दोस्तों वेयरहाउस मैनेजमेंट में डिपो सबसे मेन होता है। डिपो इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ वेयरहाउस मैनेजमेंट। दोस्तों वेयरहाउस मैनेजमेंट में 3 ज़रूरी पार्ट्स होते हैं: सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, डिपो कमर्शियल। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी का डिपो इन 3 मेन प्रिंसिपल पर ही कार्य करता है। तब दोस्तों हम एक एक करके आप लोगों को डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों हम यह जो जानकारी आपको दे रहे हैं, यह जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों में जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको ज़रूरी जानकारी मेरे वीडियो के द्वारा मिलती रहे। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एफएमसीजी की कंपनियां होती हैं। दोस्तों एफएमसीजी मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। दोस्तों इस प्रकार की कंपनी खाने पीने का सामान बनाने वाली, कॉस्मेटिक्स की कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कंपनियां, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की कंपनियां, मेडिसिन की कंपनियां, डेली हाउस होल्ड की कंपनियां इत्यादि होती हैं। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी जब कभी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उनका मेन गोल होता है कि वे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचें। और साथ ही साथ यह ध्यान रखा जाता है कि कस्टमर को हर बार और समय पर सप्लाई होते रहे। दोस्तों इस सप्लाई को ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। डिपो ऑपरेशन का यह मेन पार्ट होता है। दोस्तों कोई कंपनी अपना स्टॉक फैक्ट्री में तैयार करती है तो कंपनी अपना तैयार स्टॉक को सबसे पहले अपने सेंट्रल वेयरहाउस या रीजनल वेयरहाउस, जिसको कि मदर डिपो भी कहते हैं, वहाँ पर भेजती है। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए कोई एक छोटी कंपनी है और जिसका फैक्ट्री गुवाहाटी असम में है, तो उस कंपनी का सेंट्रल वेयरहाउस गुवाहाटी या कलकत्ता में होगा। कंपनी सबसे पहले फैक्ट्री में स्टॉक तैयार करके अपने सेंट्रल वेयरहाउस में माल को भेजती है। फिर सेंट्रल वेयरहाउस से पैन इंडिया में जिस भी स्टेट में कंपनी का डिपो होगा वहाँ पर माल को सप्लाई करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से यदि कोई बड़ी कंपनी हो गई तो उसके पैन इंडिया में 4 से 5 लोकेशन पर रीजनल वेयरहाउस होते हैं। जैसा कि दोस्तों इंडिया के ईस्ट पार्ट में एक होगा, नॉर्थ पार्ट में एक होगा, वेस्ट पार्ट में एक होगा, साउथ पार्ट में एक होगा और सेंट्रल पार्ट में एक होगा। दोस्तों ईस्ट का रीजनल वेयरहाउस इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के स्टेट में जहाँ पर कंपनी का डिपो होगा वहाँ पर माल को सप्लाई करते हैं। इसी प्रकार नॉर्थ का रीजनल वेयरहाउस इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट में जहाँ पर कंपनी का डिपो होगा वहाँ पर माल को सप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से वेस्ट का रीजनल वेयरहाउस इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के स्टेट में जहाँ कंपनी का डिपो होगा वहाँ पर स्टॉक को भेजते हैं। इसी प्रकार दोस्तों साउथ का रीजनल वेयरहाउस इंडिया के सदर्न पार्ट के स्टेट में जहाँ पर कंपनी का डिपो होगा वहाँ पर अपने स्टॉक को भेजते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सेंट्रल का रीजनल वेयरहाउस इंडिया के सेंट्रल पार्ट के स्टेट में जहाँ पर कंपनी का डिपो होगा वहाँ पर स्टॉक को भेजते हैं। दोस्तों कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट या स्टॉक को भेजने के लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है, यानी कि जिस माध्यम के द्वारा कंपनी अपना प्रोडक्ट भेजती है, वे हैं बाय रोड,
बाय रेलवे, बाय शिप और बाय एयर। दोस्तों, इस तरह कंपनी के द्वारा यूज किए गए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ही लॉजिस्टिक्स कहते हैं। दोस्तों, वेयर हाउस मैनेजमेंट में या डिपो ऑपरेशन में लॉजिस्टिक मेन पार्ट होता है। दोस्तों, फाइनली जब भी कोई कंपनी का स्टॉक पैन इंडिया के कंपनी के किसी भी डिपो में पहुंच जाता है, तो फिर उस स्टेट के डिपो में कंपनी का सेल्स टीम उस स्टेट के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक टाउन में डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कंपनी का स्टॉक को बेचते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर सभी डिस्ट्रिक्ट के टाउन में काम करते हैं। कंपनी का सेल्स टीम कंपनी का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होलसेल, रिटेल या मॉल इत्यादि में बेचते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो जिले के यानी डिस्ट्रिक्ट के टाउन के बाहर जो एरिया होते हैं वहाँ पर कंपनी का स्टॉक स्टॉकिस्ट या सब स्टॉकिस्ट के थ्रू बेचते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जब हम अपने घर के आसपास बाज़ारों में, दुकानों में या फिर मॉल से कंपनी का स्टॉक खरीद कर यूज़ करते हैं। दोस्तों, आजकल एक माध्यम और भी है जो कि ऑनलाइन है। हम ऑनलाइन के द्वारा भी कंपनी का स्टॉक खरीद कर यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये सभी चीज़ें डिपो कमर्शियल का पार्ट होती है। डिपो कमर्शियल किसी भी डिपो ऑपरेशन का मेन बैकबोन होता है। दोस्तों, इस प्रकार से जब भी हम किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीद कर अपने घर में यूज़ करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कंपनी का प्रोडक्ट किसी और जगह पर मैन्युफैक्चरिंग होता है और फिर वह डिपो के थ्रू हम तक पहुंचता है। डिपो के द्वारा दोस्तों कंपनी यह इंश्योर करती है कि कस्टमर को हमेशा हर बार टाइम पर कंपनी का प्रोडक्ट मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन फ्यूचर वे मेरे वीडियो के द्वारा वेयरहाउस मैनेजमेंट के बारे में ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप लोगों की इस वीडियो पर कुछ क्वेरी होंगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।